हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। दोस्तों, केवीएस के पीआरटी के अंतर्गत हमने एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट के काफ़ी सारे वीडियोस टॉपिक वाइज अपने चैनल में अपलोड किए हैं। आप ईवीएस की प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिए। दोस्तों, जो हमारे चैनल की मुख्य विशेषता यह है कि हमने हमारे चैनल में क्वेश्चन जो प्रेपर किए हैं वो क्लास 6 से लेके 12th की एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड हैं, तो बहुत ही ऑथेंटिक मटेरियल आपको हमारे चैनल में मिलेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा सिलेबस, जिसमें आज हम वाटर रिसोर्सेस, रिवर इरिगेशन सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के माध्यम से देखने वाले हैं। टॉपिक है वाटर रिसोर्सेस। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फॉल्कन मार्क के अनुसार जल संकट तब होता है जब पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 मीटर से कम हो, पानी की कमी नहीं हो, बाढ़ आ गई, पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 क्यूबिक मीटर से अधिक हो। तो दोस्तों आंसर है फर्स्ट, पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 मीटर से कम हो। फॉल्कन मार्क के अनुसार जल संकट तब आता है। आज का दूसरा प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में देखे जाने वाले डाइवर्जन चैनल कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? गुल या कुल, खादिन और जोहड़। तो आंसर है गुल या कुल। अगला प्रश्न, वर्षा के पानी के संचरण के लिए अंडरग्राउंड टैंक राजस्थान में क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है टंका, खादिन, कुआं या कॉल। आंसर है टंका। जो पानी के संचरण के लिए अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं उन्हें टंका कहते हैं। अगला प्रश्न, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और मध्य प्रदेश। आंसर है मेघालय में ड्रिप वाटर इरिगेशन यूज़ है। अगला प्रश्न, एकमात्र राज्य जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य की है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, कौन सा एक सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? प्रश्न ऑप्शन है, सिंचाई फसल पैटर्न बदलता है, शुष्क क्षेत्रों में पानी की गहन फसलें उगाई जाती हैं, मिट्टी का लवणीकरण और फसल उपज में वृद्धि। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं दिया है कि सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो आंसर है फसल उपज में वृद्धि, क्योंकि ये तो उपज बढ़ाएगा। पलार पानी क्या है? बसंत, दूध, नदी का पानी या वर्षा का जल। तो पलार पानी जो शब्द है वो राजस्थान में उपयोग किया जाता है, जहाँ पर मीठे पानी का संचरण करके रखा जाता है। ऑप्शन होगा वर्षा का जल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपलब्ध ताजे पानी का स्रोत है? समुद्र का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी, भूजल। दोस्तों आप भी अपने आंसर्स जो हैं वो कमेंट में भेज सकते हैं। आंसर है भूजल। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर पानी की कुल कितनी सतह है, मतलब कितना प्रतिशत सतही पानी है? तो 71%, 64%, 5% और 80%। तो आंसर है 71%। अगला प्रश्न, विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो 130वां, 131वां, 132वां और 133वां। तो आंसर है 133वां। अगला प्रश्न, भूजल द्वारा पहुंचा जाता है। भूजल द्वारा पहुंचा जाता है। कुएं की ड्रिलिंग के द्वारा भूजल पहुंचता है, या ड्रिप सिंचाई के द्वारा, चेक पॉन्ड के द्वारा या नहर के निर्माण के द्वारा। तो दोस्तों जो भूजल है वह कुएं की ड्रिलिंग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। जब हम कुएं की ड्रिलिंग करते तभी हमें भूजल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा पुनर्भरण किया जाता है। तो किस चीज़ का पुनर्भरण किया जाता है दोस्तों? भूजल का, नदी का पानी, झील का पानी और समुद्र का पानी। तो दोस्तों रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा भूजल का पुनर्भरण किया जाता है। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है?
गंगा नदी, गोदावरी, महानदी और नर्मदा। आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, कोयना बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा, कावेरी, गंगा, महानदी। आंसर है कृष्णा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोगों ने सिंचाई के लिए गुल और कुल निर्माण किया है? दोस्तों देखिए, हम पहले भी इस तरह का प्रश्न एक देख चुके हैं। क्वेश्चन ऐसे ही घुमाकर बनाए जाते हैं। उत्तरी मैदान, पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र, तटीय मैदान या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो गुल और कुल जो सिंचाई की प्रणाली है वह हिमालय, पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न, विद्युत के कुल उत्पादन में जल विद्युत का कितना योगदान है? 52%, 42%, 32% और 22%। तो आंसर है डी, 22%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी में कोई बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? यमुना नदी, महानदी, गंगा और नर्मदा। तो आंसर है यमुना नदी में कोई भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। अगला प्रश्न, किस नदी पर मेट्टूर बांध बना है? किस नदी पर मेट्टूर बांध बना है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो आंसर है कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? अंतर्राज्य जल विवाद, जलाशय का अत्यधिक अवसादन, जनसंख्या का विस्थापन या बाढ़ नियंत्रण। आंसर है 21 का 4th, बाढ़ नियंत्रण। अगला प्रश्न, कौन सा प्रोग्राम अंडर वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है? हरियाली, नीरू मीरू, पानी संसद या ये सभी? तो अंडर वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत ये सभी प्रोग्राम आते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा भूजल का उपयोग करता है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, केरल। आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न, CPCB का पूर्ण रूप क्या है? द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, द सेंट्रल पॉलिथीन कंट्रोल बोर्ड, द कमांडेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर है ए, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत में जल क्रांति अभियान चलाया गया? 2011, 2013, 2015 या 2016? तो आंसर है 2015। तो दोस्तों आज के ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और सभी के सभी प्रश्न NCERT बुक्स पर आधारित हैं। आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखें और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।